Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 lesson number 2, unit 2, microorganisms, health and diseases. In our last lecture we studied this first page of this unit, page number 11. Today we will start our lecture from page number 12. Kinds of microorganisms. Last time we studied about it. There are four main kinds of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa and fungi. They affect the body in different ways. Today our topic is viruses. Smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in the living cell of organism. बैक्टीरिया से जो छोटे होते हैं वो वायरस होते हैं. जो वायरस होते हैं कैन ग्रो, बढ़ते हैं, एंड सर्वाइव और महफूज हो जाते हैं ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब वो किसी जिंदा या जानदार चीज़ के सेल के अंदर हों तो वो उस वक्त वहाँ पे बढ़ते भी हैं और महफूज भी हो जाते हैं. ठीक है. दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. वो मल्टीप्लाई होते हैं या बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ने लग जाती है. कौन सी जगह पे? वार्म, गर्म और नमी वाली जगह पे. रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो बढ़ते हैं गर्म और नमी वाली जगह पे. दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन काज मैनी डिजीजेस. ये जानवरों और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं. ठीक है. ये देखें आपको वायरसेस की मुख्तलिफ इश्काल नज़र आ रही हैं. जैसा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है जिसने पूरी दुनिया में मसला बनाया हुआ है, कोरोना वायरस. ये भी वैसे ही वायरसेस की बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं. ठीक है. सम इलनेस कास्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मेसल्स, मम्स, हेपेटाइटिस. ठीक है. ये वो बीमारियां हैं जो हमें या इंसानों को वायरस की वजह से होती हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरिया है वो भी यूनिसेलुलर होता है. जैसा कि आपने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हो, ऐसा जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं. ठीक है. और बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. ये बड़ी जल्दी बढ़ते हैं और बढ़ते हैं. बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स. जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं उनकी 3 बुनियादी शक्लें होती हैं. दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मिनिंगिट्स एंड निमोनिया. ठीक है. ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं? टाइफाइड का, मिनिंगिट्स और निमोनिया का. ये तीनों बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं. ठीक है. अब जो उन्होंने मुख्तलिफ शक्लें बताई हैं बैक्टीरिया की वो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. कुछ इस शेप में होते हैं, इस शेप में भी होते हैं और इस शेप में. ये तीनों उन्होंने इनकी शेप्स बताई हुई हैं. नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल. तमाम बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते. ठीक है. सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स. उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. जैसा कि आपको ये देख रहे हैं योगर्ट, जो दही आप खाते हैं वो उसमें भी बैक्टीरिया होता है और ये जो चीज़ है इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. ये सेहतमंद बैक्टीरिया, यूजफुल. ठीक है. सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंसानों, दूसरे जानवरों और पौधों के लिए बहुत मुफीद होते हैं. डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर. क्या आप योगर्ट या दही, चीज़ और मक्खन खाना पसंद करते हैं? दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया. ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनती है? बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनाई जाती है. सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी. कुछ बैक्टीरिया आपके जिस्म में भी मौजूद होते हैं. एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड. और आपकी खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं. ठीक है. हमारे जिस्म में भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फंजाई. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर और सम आर मल्टीसेलुलर. जो फंजाई है ये 2 किस्म की होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है.
जो एक सेल पे मुश्तमिल हो उसे यूनिसेलुलर, और जो ज़्यादा सेलों से मिलकर बने उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, फंजाई ये दोनों किस्मों की होती है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोप से भी देखी जा सकती है और मैक्रोस्कोप से भी। ठीक है, द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड। ठीक है, जो फंजाई है वो बहुत सी इकसाम की होती है जानदारों में। जानदार जो हैं वो बहुत सी इकसाम के होते हैं जिनमें फंजाई होती है, सच है मशरूम है, ईस्ट है एंड मोल्ड्स हैं। ठीक है, ये देखिए आपको फंजाई की एक शक्ल नज़र आ रही है। दिस इज़ अ मोल्ड ऑन रोटन फ्रूट, ये जब फ्रूट ख़राब हो जाए उसके ऊपर ये जो बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह मोल्ड्स ऑन स्टेल ब्रेड, ये जो फफूंदी सी लग जाती है ना ब्रेड के ऊपर जो ख़राब हो जाती है बाज़ औक़ात, उसको कहते हैं फंजाई। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड्स ग्रोन ऑन स्टेल ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स, आपने ब्रेड के ऊपर या ख़राब हुए जो फ्रूट होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की इस फंजाई को देखा होगा। ठीक है, फफूंदी जिस तरह होती है, ये ब्रेड के ऊपर जो ख़राब चीज़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल एंड सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जैसा कि मशरूम जो कि खाई जा सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पॉइजनस मतलब जहरीली होती हैं और उनको नहीं खाना चाहिए। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो डेड एनिमल से, मरे हुए जानवरों और पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स, और ये फंजाई डिकम्पोजर कहलाती हैं, मतलब कि जो ख़राब चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। फंजाई डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल। ठीक है, ये जो फंजाई होती है ये डिकम्पोजिस करती है गंद को, लिटर मतलब होता है जो कूड़ा क्रिकेट या गंद होता है, और जो हमारी ज़मीन है और उसको फर्टाइल करती है, मतलब उसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफा करती है। जिस जानवर मर जाए, गली सड़ी उनकी बॉडी होती है, उनको वो ख़त्म हो जाती है कुछ अर्से के बाद। ये जो डिकम्पोजिशन उन चीज़ों की होती है वो इस फंजाई की वजह से होती है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन की उन्होंने डेफिनेशन बताई है, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजर्स वो चीज़ें होती हैं जो डेड चीज़ों को उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं या उसको ख़त्म करने में मदद देती हैं। फंजाई कैन आल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। ठीक है, ये जिस आपको ये पाँव के ऊपर इन्फेक्शन नज़र आ रहा है ये भी फंजाई की वजह से है। ठीक है, ये है एथलीट्स फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज़, आपको इस ऐसी बीमारियों से बचने के लिए अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ईस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स, और ईस्ट जो अमूमन ब्रेड बनाने में इस्तेमाल की जाती है और बाज़ारों में भी मौजूद होती है, वो भी एक फंगस या फंजाई की ही एक किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिस तरह के बैक्टीरिया हैं। इफ़ दे एंटर द बॉडी, अगर वो जिस्म में दाखिल हो जाए, दे कैन लिव एंड ग्रो, तो वो रहते हैं या ज़िंदा रहते हैं और बढ़ते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, ये नमी वाली जगहों पे बढ़ते हैं। एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर, और अमूमन पानी में पाए जाते हैं। डायसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन एंड सो इज़ डायरिया। ठीक है, ये दो बीमारियां हैं, डायरिया का और डायसेंट्री, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक ही इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगले अपने लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।